हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज से आपकी करंट अफेयर्स बैच स्टार्ट होने वाली है। आपने 71st बीपीएससी मेंस के लिए करंट अफेयर्स की बैच जो ली है, आज से उसको हम लोग कमेंस करने वाले हैं। 71st बीपीएससी मेंस में आप पहुँचे हैं तो ऑब्वियसली आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया और आप मेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मेंस अगर आप बहुत पहले से मुझे फॉलो कर रहे हैं तो मैंने हमेशा आपको बोला है कि मेंस इज़ रिलेटिवली इजी दैन द प्रीलिम्स। तो जो भी समय बचा है आपके पास, दिसंबर के कुछ समय बचे हुए हैं, कुछ दिन बचे हुए हैं, जैन है आपके पास, फेब है, मार्च है, ठीक है। बीपीएससी ने तो बोला है मार्च और अप्रैल दोनों ही मंथ में ले सकते हैं वो, तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी तो है कि वो अप्रैल में ले। तो हम ऐसे लेके चले तब भी हमारे पास 3 महीने से थोड़ा सा ज़्यादा समय है। तो इस 3 महीनों में आपको GS1 का सिलेबस करना है, GS2 का करना है, SA का करना है। एंड अभी तक आपने बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट कर भी लिया होगा। इसमें से बहुत कैंडिडेट ऐसे हैं जो 17वीं का भी बीपीएससी मेंस दिए हुए थे एंड 71st का भी प्रीलिम्स उनका क्वालिफाई हो गया, बट वो 17वीं बीपीएससी मेंस के रिज़ल्ट के इंतज़ार में थे। अब रिज़ल्ट भी आ गया तो मेंस या तो आपका क्वालिफाई हुआ होगा या नहीं क्वालिफाई हुआ होगा, ठीक है। तो इन बोथ दीज केसेस, इंटरव्यू के लिए अगर क्वालिफाई हुआ है, गिव हाफ ऑफ योर टाइम टू दी इंटरव्यू एंड बाकी टाइम आप 71st बीपीएससी मेंस के लिए पढ़ाई करो, ये कर सकते हो। एंड जिनका नहीं हुआ है तो हताश नहीं होना है, हो गया 2 दिन हो गया, दुख मना लिए आपने, अब लग जाओ, थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो। डिफ़िकल्ट होता है प्रैक्टिकल होना, जब पता चलता है कि जो चीज़ हमने इतने मेहनत करके दी 70th बीपीएससी मेंस उसमें मेरा नहीं हुआ, ये क्या गारंटी है कि मैं 71st बीपीएससी मेंस में हो जाएगा? कोई गारंटी नहीं है। बट जो आपके हाथ में है, आपके हाथ में क्या है कि आपके पास ये जो 3 महीने बचे हुए हैं इसको यूटिलाइज़ करना टू दी फुलेस्ट और अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है आपको, ठीक है। तो सब कुछ असाइड रखो, अपनी प्रायोरिटी को डिसाइड करो और उस पर काम करना स्टार्ट कर दो। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा, काम करोगे खुद आपको प्रोडक्टिविटी दिखेगी, खुद आपको मोटिवेशन मिलेगा कि आपको और बेहतर करना है, ठीक है। तो वेरी वेलकम टू दी करंट अफेयर्स ओरिएंटेशन क्लास फॉर यू। 71st बीपीएससी मेंस के लिए दिस इज़ द फर्स्ट ओरिएंटेशन क्लास। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि करंट अफेयर्स का सेक्शन आपके लिए कैसे हम कवर करवाएंगे आपको 71st बीपीएससी मेंस के लिए, ठीक है। अब करंट अफेयर्स जब भी बात आती है तो हमारे दिमाग में ना वो एक क्लियर पिक्चर नहीं बनता कि इसमें टॉपिक्स क्या होंगे, बिकॉज इसका नाम ही है करंट। जो भी न्यूज़ में आएगा, जो बीपीएससी से सिलेबस से कोलैप्स करता है, वो बीपीएससी पूछ सकती है। बीपीएससी में कोई बाध्यता नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है कि इसी क्वेश्चन से वो क्वेश्चन उठाएगी, इसी टॉपिक से क्वेश्चन उठाएगी, ऐसा नहीं है। जो भी करंट अफेयर्स न्यूज़ जो सिलेबस से थोड़ा सा भी कोलाइड करेगा, नहीं भी करेगा, बट इट इज़ सिग्निफिकेंट फॉर द बिहार स्टेट, इट इज़ सिग्निफिकेंट फ्रॉम द इंडिया पर्सपेक्टिव, इट इज़ सिग्निफिकेंट फ्रॉम द वर्ल्ड पर्सपेक्टिव, तो वो पूछ सकता है आपका, ठीक है। तो इस क्लियर पिक्चर ना होने की वजह से वी डोंट हैव अ डायरेक्शन, हमारे पास वो डायरेक्शन नहीं रह पाती कि हम किस डायरेक्शन में इसको प्रिपरेशन करें। तो ये डायरेक्शन हम लोग देखेंगे आज के लेक्चर में और आई विल गिव यू अ क्लियर पिक्चर। आई विल शो यू द टॉपिक लिस्ट, आई विल गिव यू द क्लियर पिक्चर। वो टॉपिक लिस्ट तो एक लिस्ट है, बट करंट अफेयर्स इज डायनेमिक, डेली कुछ ना कुछ उसमें ऐड होगा। तो नो वन नोज़ कि 3 महीने में और भी करंट अफेयर्स ऐड होंगे, ऑब्वियसली होंगे, तो उसको भी हमें अपडेट करते रहना है। सो दिस इज़ द बैच वी आर गोइंग टू डील विथ। ये बैच में जो भी करंट अफेयर्स हम आपको करवाएंगे दैट विल बी इनफ फॉर यू। इसके अलावा 1-2 करंट अफेयर्स आएगा भी, तो कोई मान लो बहुत आउट ऑफ द बॉक्स करंट अफेयर्स आ जाता है, वो तो करना ही है। एंड जो करंट अफेयर्स आएंगे, जो हमने कराया है, उसी का अपडेटेड होगा।
तो उसको भी टैकल करने के लिए आई विल टेल यू द ट्रिक कि कैसे उसको भी टैकल करना है। फॉर एग्जाम्पल एक टॉपिक आपने आज पढ़ा, ठीक है, 10 दिन तक उसके बाद कोई उसका पे न्यूज़ नहीं है, 1 महीने के बाद आप देखोगे कि उससे रिलेटेड कुछ न्यूज़ आया है, तो क्या वो टॉपिक को पूरा दम बेसिक से उसको कवर करोगे? ऑब्वियसली नहीं करोगे। जो नया चीज़ पढ़ा है अगर वो सिग्निफिकेंट और रेलेवेंट है तो उस टॉपिक में हम ऐड कर देंगे उसको, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू सी कि करेंट अफेयर्स को बेसिकली टैकल कैसे करते हैं। करेंट अफेयर्स प्रीलिम्स में तो है ही इम्पॉर्टेंट, प्रीलिम्स में ये डायनेमिक भी है, और जैसा बीपीएससी टर्न लेते जा रही है, 17वीं में लिया, 71st में लिया करेंट अफेयर्स को लेके, तो बहुत ज़्यादा डायनेमिसिटी है, हमें पता नहीं चल पाता पैटर्न। बट मेंस में थोड़ा सा पैटर्न डिस्क्लोज हो जाता है, जिसमें वी आर एबल टू गेस कि कौन सा करेंट अफेयर्स बीपीएससी पूछ सकता है। अब ये पैटर्न डिस्क्लोज हम लोग कहाँ से करेंगे? हियर कम्स द पिक्चर ऑफ PYQs। PYQ आपको हेल्प करेगी इस पैटर्न को पता करने में, और इससे हमें पता चल जाएगा कि हमें किस डायरेक्शन में करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करना है। एक्चुअली समझ में आया? तो जब PYQ आप देखोगे करंट अफेयर्स की, चलो इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफिंग दे देती हूँ कि करंट अफेयर्स कौन से पेपर का पार्ट होता है। तो आई एम गेसिंग कि आप बीपीएससी मेंस के लिए तैयारी कर रहे हो, तो मेंस का पेपर का तो अंडरस्टैंडिंग होगा आपके पास, ठीक है। तो मेंस का जो पेपर होता है उसमें बेसिकली कितने पेपर्स होते हैं? 5 पेपर होते हैं। अब बोलोगे 5 कहाँ से आ गया? तो जो 3 पेपर है जो 900 मार्क्स का है, ये पेपर का जो मार्क्स होता है आपका, ये आपके फाइनल रैंकिंग और रिजल्ट जो बनता है उसमें ये ऐड होता है। और प्लस इसमें जो 2 पेपर होता है वो क्या होता है? बस पासिंग पेपर होता है, जिसको क्वालिफाइंग पेपर बोलते हैं, जिसमें आपको मिनिमम मार्क्स लाना है। अगर उतना सिक्योर कर गए तो मतलब उस पेपर को पास कर गए, तो ये कंपलसरी पेपर होता है, इसको आप छोड़ नहीं सकते। ये क्या पेपर होता है? एक हिंदी लैंग्वेज का पेपर होता है, एंड दूसरा आपका ऑप्शनल का MCQ पेपर होता है। पहले ऑप्शनल सब्जेक्टिव होता था, उसको 68 बीपीएससी के ऑनवर्ड्स इसको MCQ में तब्दील कर दिया गया, ठीक है। दिस इज़ ओनली द क्वालिफाइंग पेपर, जिसमें आपको 33% और 40% डिपेंडिंग अपॉन द कैटेगरी उस बेसिस पे लाना होता है। अगर आप उतना ले आते हो तो बस आप ये पेपर को पास कर गए, आपका इसका मार्क्स नहीं जुटता है। अगर ये दोनों पेपर अगर पास कर जाते हो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ला के, तभी जाके आपका तीनों पेपर ये चेक होगा, ठीक है। अब इस 3 पेपर में इसको क्लासीफाई कर लेते हैं। तो पहला होता है GS1, दूसरा होता है GS2 एंड तीसरा होता है ऐसे निबंध। GS1 में भी 3 सेक्शंस होंगे, सेक्शन 1, 2, 3। 1 होगा हिस्ट्री, दूसरा होगा करेंट अफेयर्स, और इस बैच में हम लोग करेंट अफेयर्स को डील करने वाले। तो ये किसका पार्ट हो गया? ये हो गया GS1 के सेक्शन 2 का पार्ट, दैट इज़ करेंट अफेयर्स। इसका थर्ड पार्ट क्या हो गया? इसका थर्ड पार्ट हो गया DI। उसी तरह GS2 जनरल स्टडीज़ पेपर 2, इसमें क्या होगा? इसमें भी 3 सेक्शंस होंगे। पहला सेक्शन आपका पॉलिटी, दूसरा जियो एंड इको, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स, थर्ड हो गया आपका साइंस एंड टेक। एंड ऐसे में एक पेपर होगा जिसका भी 3 सेक्शंस होंगे, और तीनों में ही आपको एक एक ऐसे लिखना है, ठीक है। तो यहाँ से वी गेट टू नो कि जो करेंट अफेयर्स जो हम लोग डील करने वाले हैं विथ इन दिस बैच, इट बिलोंग्स टू GS1 का पेपर एंड सेक्शन 2। अब बोलोगे कि सिर्फ अगर करेंट अफेयर्स मैंने इस सेक्शन के लिए पढ़ा है तो क्या सिर्फ मैं इसी सेक्शन में यूज़ करूँगा? ऑब्वियसली नॉट। करेंट अफेयर्स क्या चीज़ है? करेंट अफेयर्स किसी ना किसी GS टॉपिक का ही कुछ पार्ट होता है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया चाइना के बीच कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो क्या ये GS का पार्ट नहीं है? हमें नहीं पढ़ना इंडियन की फॉरेन पॉलिसी, हमें नहीं पढ़नी इंडियन की डिप्लोमेसी। तो अगर इंडियन फॉरेन पॉलिसी पूछेगा तो क्यों नहीं हम इंडिया चाइना रिलेशन डाल सकते हैं, इंडिया चाइना में जो रीसेंट न्यूज़ चल रहा है उसको डाल सकते हैं।
डाल सकते हैं ना। उसी तरह मान लो अभी बिहार में इलेक्शन हुआ, इलेक्शन से पहले जो वोटर लिस्ट थी जिसको इलेक्टोरल रोल बोलते हैं उसको अपडेट किया गया, जिसके लिए सरकार ने SIR एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया। तो SIR तो हमारे सिलेबस में कहीं स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, बट व्हाट इज इट इज़ रिलेटेड टू? इट इज़ रिलेटेड टू इलेक्शन, इट इज़ रिलेटेड टू आर्टिकल 326 एंड इट इज़ रिलेटेड टू द वोटर लिस्ट, इट इज़ रिलेटेड टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो जो भी मैंने टॉपिक बोला वो तो सिलेबस में है ना, बट ये जो टॉपिक है ये तो सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट इट इज़ ऑफ द करंट अफेयर्स टॉपिक। तो क्या हम इसको पॉलिटी में अगर इलेक्शन से रिलेटेड कुछ पूछेगा तो उसमें मेंशन नहीं कर सकते? कर सकते हैं। इंडियन फॉरेन पॉलिसी आपका करंट अफेयर्स में ना पूछ के GO एंड इको में पूछ दे तो कर सकते हो, कर सकते हो। अब बोलोगे ठीक है पॉलिटी में यूज़ कर लिया, GO इको में यूज़ कर लिया, साइंस टेक में नहीं कर सकते, साइंस टेक में नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल एलन मस्क कुछ ऐसी सैटेलाइट वो लॉन्च कर रहे हैं, इतनी सैटेलाइट वो लॉन्च करते हैं, स्पेसशिप बनाए जा रहे हैं, उसमें कोई न्यू टेक्नोलॉजी वो इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो वो न्यू टेक्नोलॉजी फॉर एग्जांपल ब्रेन इंटरसेप्शन पे वो काम कर रहे हैं, मतलब आप कुछ सोचोगे एंड वो इंटरसेप्ट कर लेगा आपका डिवाइस और उस तरीके से वो काम कर लेगा। आपको एक्सप्लिसिटली एक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ना बोलना है ना टाइप करना है, जस्ट आपका दिमाग वो थिंक कर लेगा ना आपका डिवाइस वो काम कर लेगा। तो ये क्या है? बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है। तो क्या अगर आपको रीसेंट डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी पूछा जाए साइंस टेक में, या आपको पूछा जाए एडवांस टेक्नोलॉजी, या आपको पूछा जाए AI, या आपको पूछा जाए मशीन लर्निंग, तो क्या आप ये जो रीसेंट डेवलपमेंट हो रही है एलन मस्क के द्वारा आप उसको नहीं इंक्लूड कर सकते हो? तो यहाँ से क्या हो गया? करंट अफेयर्स आप साइंस और टेक में भी यूज़ करोगे। अब आप बोलोगे मैम चलो सेक्शन GS2 में हमने सारे सेक्शन में करंट अफेयर्स को इंक्लूड कर लिया, अब GS1 का भी मैं बता दो कि हिस्ट्री में हम करंट अफेयर्स इंक्लूड कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली हिस्ट्री में थोड़ा सा स्कोप कम हो जाता है, बट ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही यूज़ नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो। आए दिनों जैसे बिहार में मॉडर्न डायनेस्टी थी, मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर भी आप पढ़ोगे, तो बिहार में मॉडर्न डायनेस्टी थी। मॉडर्न डायनेस्टी के टाइम पे मान लो इधर आर्कियोलॉजिस्ट, अगर ऐसा न्यूज़ में आया कि इधर आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ एक एक्सकवेशन मिला, कुछ ऐसा हमें आर्किटेक्ट मिला जो मॉडर्न टाइम के था, तो ये रीसेंट न्यूज़ आप मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर का जब आपका में आंसर लिखोगे तो उसमें यूज़ नहीं कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। उसी तरह मॉडर्न डायनेस्टी के टाइम वो एक एग्रीकल्चर कल्टीवेशन मेथड यूज़ करते थे, अहार एंड पाइन्स उसको बोलते थे, और वो बैम्बू के थ्रू जो नेचुरल वाटर फ्लो करती थी उसको इरिगेशन फील्ड तक ले जाते थे। तो वैसे सिस्टम भी अभी हमें साउथ बिहार के विलेज एरियाज़ में देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसा रीसेंट न्यूज़ अहार एंड पाइन्स, इसको अगर पूछा जाएगा मॉडर्न डायनेस्टी तो ऑब्वियसली लिंक कर सकते हो। बुद्धिज़्म से रिलेटेड बोध गया में कितने इवेंट्स हो रहे हैं, अगर उसका इम्पैक्ट आपको दिखाना है, बुद्धिज़्म का इम्पैक्ट दिखाना है। बुद्धिज़्म क्या एक हिस्टोरिकल टॉपिक है, हिस्ट्री का टॉपिक है ये। तो लेकिन अगर रीसेंट न्यूज़ में बोध गया में कुछ इवेंट चल रहा है, कुछ फंक्शन चल रहे हैं बुद्धिज़्म से रिलेटेड, तो उसको कोट नहीं कर सकते। तो इससे मैं क्या बताना चाह रही हूँ आपको कि करंट अफेयर्स इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू वन सेक्शन विच इज़ अ सेक्शन 2 of GS1, but it has multifold use which can be used in all the papers। GS1 के तीनों सेक्शन, दो सेक्शन, DI में क्या यूज़ करोगे, एंड GS2 के सारे सेक्शन, एंड इवन इन ऐसे में तो ये दोनों का कम्बिनेशन ही है ना ऐसे, ठीक है। तो करंट अफेयर्स को हमेशा अपने क्या बोलते हैं, घोड़े का जो आँखों के पट्टी बांध के नहीं चलती है वैसे नहीं पढ़ना होता है। मेंस का कोई भी सब्जेक्ट वैसे नहीं पढ़ना होता है कि आपके आँखों के जो साइड में है वो पट्टी बंधी हुई है और आप बस एक सामने देख सकते हो। हर जगह देखो, 360 डिग्री अपने आँखों को घुमाओ और देखो कि कहाँ इंटरलिंकेजेस कर सकते हो, और जहाँ इंटरलिंकेजेस कर रहे हो बस कर दो, तभी आपको वो प्रैक्टिस आएगी, एंड देन यू विल बी एबल टू एनालाइज एंड डिकोड एंड इंटरलिंक इट बेटर।
जब ये ब्रेन स्टॉर्मिंग करना स्टार्ट करोगे, नहीं ब्रेन स्टॉर्मिंग करोगे तो एक का सुनोगे, बस वही सोचोगे यही लिख सकते हैं, कहीं से कुछ पढ़ोगे बस सोचोगे यही हो सकता है। अरे उसको तोड़ो, जितना तोड़ सकते हो ग्राउंड लेवल पे जाके सोचो, क्योंकि आपको डेली बेसिस पे जब आप सेलेक्ट हो जाओगे बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे जो आपको डिसीजन खुद लेना है। वहाँ पे जो भी आपके क्लर्क्स हैं, ऑपरेटर्स हैं, जो भी हैं, आप ही के ऊपर देखेंगे कि ये क्या डिसीजन ले रहे हैं, तो उसके हिसाब से वो काम करेंगे। तो यू नीड टू नो कि डिकोड कहाँ करना है, इंटरलिंक कहाँ करना है, एंड दिस इज़ हाउ you will connect the current affairs topic to each the subsections of the GS1 and the GS2। समझ में आ गया कि हम इस सेशन को लेके कैसे चलेंगे, एंड how you will be able to interlink the current affairs with the other topics as well, and हम सिलेबस को भी कवरेज करते जाएंगे। अब देखो, अब हम आते हैं कि करंट अफेयर्स को प्रिपेयर कैसे करना है। मैंने बोला कि इसका कोई डेडिकेटेड सिलेबस नहीं है, ये हमें GS1 और GS2 से ही पता चलेगा। तो इसमें जब आप एनालाइज करोगे PYQ को, तो यू विल गेट टू नो कि कितने टाइप्स ऑफ करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला आएगा आपके पास इंटरनेशनल रिलेशंस, विच इज़ IR। इंडिया का फॉरेन कंट्रीज के साथ रिलेशन कैसा है, इस पे आपको क्वेश्चन पूछेंगे। इंडिया चाइना, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया USA, इंडिया फ्रांस, ठीक है, इंडिया रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है तो उसका इम्पैक्ट, इजराइल पैलेस्तीन वॉर चल रहा है तो उसका इम्पैक्ट। ठीक है, तो ये रिलेशंस हो गए वन टाइप ऑफ करंट अफेयर्स जो यूजुअली पूछती है BPSC। इसी में दूसरा इंटरनेशनल लेवल पे ही इंटरनेशनल समिट्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस के भी समिट्स होते हैं, एंड जो ग्रुपिंग बनी रहती है कंट्रीज़ के बीच में उसके भी समिट्स होते रहते हैं। तो उससे रिलेटेड जो हाईलाइट रखती है उस समिट्स की, साथ साथ इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इंडिया मेंबर है कि नहीं, या उस समिट में पार्टिसिपेट किया है कि नहीं, ये सारे एस्पेक्ट्स पे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तीसरा, नेशनल लेवल पे कोई न्यूज़, कोई इवेंट घट गई, ठीक है, फॉर एग्जांपल उत्तराखंड में बहुत फ्लड्स आते रहते हैं, वो हो गया, जो कश्मीर में अटैक हुआ उस पर पूछ सकती है, मणिपुर में जो क्राइसिस हुआ उस पर पूछ सकती है। तो कुछ ऐसा नेशनल इवेंट हो गया जिसने इंडिया की रूह को काप ये कर दिया, तो वो पूछ सकता है। या कुछ बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल इवेंट हुआ इंडिया में, फॉर एग्जांपल G20 प्रेसिडेंसी इंडिया ने हेल्ड किया, तो वो तो इस वाले कैटेगरी में आ जाएगा, बट ये यहाँ पे भी कैटेगरी में आ जाएगा क्योंकि इंडिया में हुआ था वो। ठीक है, तो नेशनल इवेंट्स हो गया, या जो नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे नीति आयोग हो गए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गए, उनके द्वारा कुछ रिपोर्ट रिलीज हुई, ऑलराइट, तो वैसे क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं। इसी नेशनल वाले में आप इसको एक 4 टाइप भी दे सकते हो, पॉलिटी रिलेटेड करंट अफेयर्स। इधर से 68 BPSC से ऑनवर्ड्स हमें देखने को मिल रहा है कि पॉलिटी के जो टॉपिक्स हैं जो करंट में न्यूज़ में हैं वो करंट अफेयर्स में पूछे जा रहे हैं, ना कि पॉलिटी के सेक्शन में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल बेसिक स्ट्रक्चर पे पूछा गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे पूछा गया, प्रेसिडेंट पे पूछा गया। तो ये सारे टॉपिक्स कहाँ हैं, ये सारे टॉपिक्स हैं पॉलिटी के। जस्ट बिकॉज ये न्यूज़ में थे तो इसको करंट अफेयर्स में पूछ दिया गया। ठीक है, तो ये पॉलिटी वाले भी टॉपिक्स पूछ सकते हैं। 5th आप आओगे तो ऑब्वियसली यू आर गिविंग एग्जाम टू बिकम एन BPSC ऑफिसर, ए बिहार गवर्नमेंट ऑफिसर। तो बिहार के भी जो न्यूज़ रहेंगे ऑब्वियसली वो पूछे जाएंगे। जैसे SIR अभी हुआ बिहार में, ऑब्वियसली पूछा जाएगा। महिला रोजगार योजना जो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ जस्ट बिफोर द इलेक्शन, वो भी पूछा जाएगा रिलेटिंग टू दी वुमेन्स एम्पावरमेंट। ठीक है, तो ये सारे कुछ टाइप्स हैं जिसमें करंट अफेयर्स को आपको एक डायरेक्शन मिलता है कि इस डायरेक्शन में वी हैव टू सेग्रीगेट्स टॉपिक्स
अकॉर्डिंग टू द टाइप, एंड देन उसको हमें प्रिपेयर करना है। समझ में आया? दीज आर द टाइप्स ऑफ द करंट अफेयर्स दैट वी आर गोइंग टू टैकल इन दिस कोर्स। ऑलराइट, तो ये करंट अफेयर्स इस तरीके से हमें पढ़ना है। दीज आर ऑल द सेग्रीगेशन। Let me show you the topic that we are going to cover in this batch, and this is just a prototype. समझ गए? ये टॉपिक हमने बस वी आर जस्ट गिविंग यू अ ब्रीफ कि देखो ऐसे ऐसे ये टॉपिक्स कवर होगा, बट इस जैसे जैसे अपडेट होगा करंट अफेयर्स वैसे वैसे हम टॉपिक्स को इसमें ऐड करेंगे। सो डोंट वरी, दिस इज नॉट लाइक ए फाइनल लिस्ट, दिस इज द इनिशियल लिस्ट दैट वी आर प्रोवाइडिंग टू यू टू गिव यू अ हेड्स अप कि देखो ये टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। सो दीज आर द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू कवर। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखो G20 कितनी बार पूछ रखा है बीपीएससी ने, PYQ देख लेना। ब्रिक्स अगेन द एक ऑर्गेनाइजेशन है। क्वाड संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO, इजराइल पैलेस्तीन इशू, बिम्स्टेक, इंडिया इट्स नेबरहुड रिलेशन, पाकिस्तान के साथ, श्रीलंका के साथ, बांग्लादेश के साथ, नेपाल के साथ, चाइना के साथ। ठीक है, COP एट UN कन्वेंशन टू द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो ऐसे कन्वेंशन जो यूनाइटेड नेशन पे क्लाइमेट से रिलेटेड होते हैं, यूनाइटेड नेशन पे AI से रिलेटेड होते हैं, तो वो अल्टीमेटली इम्पोर्टेंस उसकी बढ़ जाती है। इंडिया एशियन रिलेशन, यूनाइटेड नेशन, UNSC, IPEF, WTO, बिहार इलेक्शन एंड SIR, बिहार खेलो इंडिया वुमेन कबड्डी, वर्ल्ड कप, स्पोर्ट्स इन बिहार इकॉनमी। अभी अब देखोगे कि स्पोर्ट्स को लेके बिहार गवर्नमेंट्स इम्प्रूव हो रही है। राजगीर में स्टेडियम बने, वहाँ खेलो इंडिया हुआ, अब वुमेन कबड्डी वर्ल्ड कप हुए, तो बिहार इकोनॉमी में स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जा रहा है फ्रॉम बोथ द पर्सपेक्टिव ऑफ द सोशल डेवलपमेंट एज वेल एज फ्रॉम द बिहार इकोनॉमिक ग्रोथ। तो वहाँ पे हो गया। इंडियन एविएशन इंडस्ट्री एंड द एरोप्लेन सेफ्टी, अगेन ये न्यूज़ में था। एक टॉपिक ले लो, आप देख लो, एयर इंडिया का जो क्रैश हुआ उससे सेफ्टी न्यूज़ में आ जाता है कि एविएशन सेक्टर में सेफ्टी इंश्योर करना। दूसरा अभी जो इंडिगो फ्लाइट की क्राइसिस हुई उससे भी इम्पोर्टेंस रखता है। इंडिया अफगानिस्तान रिलेशन, इंडिया USA रिलेशन, जो टैरिफ वॉर चल रहा है, प्रोटेक्शनिज्म चल रहा है, इंडिया पे जो टैरिफ लगा दिया था USA ने, तो उससे बहुत इंपॉर्टेंस हो जाता है बिकॉज इट अफेक्ट्स द ट्रेड ऑफ दी आवर कंट्री। फिर उसके बाद इंडिया नेपाल, नेपाल में जेंजिस रिवॉल्यूशन हुआ, तो उस वजह से भी नेपाल की क्या क्राइसिस थी एंड उसका क्या इम्पैक्ट पड़ जाएगा इंडिया पे, सेफ्टी पे, सिक्योरिटी पे, वल्नरेबिलिटी हो जाएगी नेपाल की, तो चाइना वहाँ इन्फ्लुएंस बढ़ा सकता है, फिर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिया पे। इंडिया फ्रांस, रिजर्वेशन इन बिहार, कि वुमेंस डोमिसाइल का रिजर्वेशन दिया गया है। पहले क्या होता था कि कोई भी स्टेट्स की वुमेंस हैं, अगर वो बिहार गवर्नमेंट में जॉब के लिए अप्लाई करती तो उनको रिजर्वेशन मिलता था, बट उसको लिमिट कर दिया गया कि जो बिहारी महिला हैं उनको सिर्फ रिजर्वेशन मिलेगा, तो उससे फिर रिजर्वेशन एक हॉट टॉपिक बन जाता है। ये बेसिकली पॉलिटी का टॉपिक है, बट वी हैव सीन द ट्रेंड कि कैसे BPSC पॉलिटी के टॉपिक्स को भी करंट अफेयर्स में पूछ रहा है, तो ऑब्वियसली वी नीड टू कवर इट इन। यूनियन बजट एलोकेशन, इसका तो इतना यूज़ है करंट अफेयर्स, पॉलिटी, जियो इको में तो भर भर के यूज़ है इसका, तो ये तो हमें अच्छे से करना ही है। एंड बहुत सारा फैक्ट्स तो आप प्रीलिम्स में ही याद रख के रहते हो। ठीक है, बिहार इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी, ये भी पता है 125 यूनिट्स फ्री दिया, तो इस पर बिहार पे क्या बर्डन पड़ेगा, इकोनॉमी पे क्या बर्डन पड़ेगा, किस हद तक सब्सिडी को देना है, रेवड़ी और फ्रीबीज़ में क्या अंतर है, वेलफेयर और फ्रीबीज़ में क्या अंतर है। इंडिया पाकिस्तान, इंडस वाटर ट्रीटी, जो इधर कश्मीर में अटैक हो उसके बाद इंडस वाटर ट्रीटी पे क्या इफेक्ट पड़ा। वन नेशन वन इलेक्शन, न्यूज़ में था, रामनाथ कोविंद जो थे हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट, उनके अंडर एक कमेटी बनाई गई और उसका क्या रिकमेंडेशन रहा। कास्ट सेंसस बिहार में हाल ही में हुआ है, तो अगेन इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ग्लोबल साउथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, G20 जब से हुआ है और इंडिया वासुदेव कुटुंबकम के प्रिंसिपल के ग्लोबल साउथ को लीड कर रहा है, तो अगेन इट इज़ इम्पॉर्टेंट। सार्क हो गया, इंडिया बांग्लादेश रिलेशन, इंडिया रोल इन द मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, एक्ट ईस्ट पॉलिसी विद एक्ट फास्ट अप्रोच, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो भी प्रॉब्लम चल रही है तो उसमें एक्ट ईस्ट पॉलिसी कैसे काम करेगी। इंडिया जापान, पता ही है जापान कितना इन्वेस्टमेंट करता है, तो इंडिया जापान बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया, न्यू क्रिमिनल लॉ, IPC CRPC को हटाया गया, एविडेंस एक्ट को हटाया गया और नए नए कानून लाए गए।
ठीक है, तो वो भी हमें करने हैं। न्यूक्लियर प्रोग्राम अगेन इम्पॉर्टेंट, G7, इंडिया कनाडा, इंडिया UAE, इंडिया रशिया तो है ही इम्पोर्टेंस। अभी तो रशियन प्रेसिडेंट पुतिन भी इंडिया आए हैं, बहुत ही स्ट्रैटेजिक मूव था ये, तो उसका इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ जाता है। और इसको ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप रशिया रिलेशंस में ही लिख सकते हो, आप USA के रिलेशंस पूछे तो उसमें भी लिख सकते हो, चाइना के साथ पूछेगा तो उसमें भी लिख सकते हो। इंडिया मालदीव्स, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, इंडिया ईरान, इंडिया चाइना, मेजर रिपोर्ट्स एंड रैंकिंग ऑफ बिहार, तो जो भी नीति आयोग निकालती है रिपोर्ट्स एंड रैंकिंग एंड जो भी बाहर के जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो निकालती है, HDI, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, वुमेन पार्टिसिपेशन इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर इंडेक्स, तो वो सारे रिपोर्ट्स आपको प्रिपेयर करने हैं। इंपॉर्टेंट बिल्स एंड एक्ट, ठीक है, तो वुमेन रिजर्वेशन पार्लियामेंट भी हुआ था, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट होता है। इलेक्टोरल बॉन्ड, 75 ईयर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, 20 ईयर्स ऑफ RTI एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया रोल इन द मल्टी वर्ल्ड US टैरिफ वॉर, ठीक है। इंडिया डिफेंस इंडियनाइजेशन एंड दी एक्सपोर्ट, हम डिफेंस सिस्टम पे, डिफेंस पे बहुत ज़्यादा प्रमोशन कर रहे हैं, हमारी डिफेंस यूनिट स्ट्रांग हो। इंडिया कहाँ से ज़्यादा इंपोर्ट करती है, रशिया, जर्मनी से हम लोग ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, USA उसके बाद इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। टेररिज्म के खिलाफ, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स, तो ये सारे कुछ टॉपिक्स हैं करंट अफेयर्स के जो वी आर गोइंग टू कवर, बट दिस इज़ नॉट अ फाइनल लिस्ट, दिस इज़ लाइक अ इनिशियल लिस्ट जिसमें हम लोग अपडेशन करते रहेंगे एंड उसको हम कंटिन्यू करते रहेंगे, ठीक है, जिससे रिलेटेड आपको नोट्स भी मिलेगी एंड लेक्चर्स विल बी सो कॉम्प्रहेंसिव, सो कंसेप्चुअली अंडरस्टैंडिंग कि आप इंटरलिंकिंग करना खुद सीख जाओगे। बस ब्रेन स्टॉर्मिंग आपको करनी होगी, ऐसा नहीं है कि हमने लेक्चर्स में बता दिया तो बस एक जादू हो गया आप पे, आप कर लोगे। आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है एंड ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है, नोट्स पढ़ना है, और जो क्लास में नोट्स डिक्टेट होगा उसको भी साथ साथ लिखना है, भले वो डिक्टेट स्पेसिफिकली कराया जाए या नहीं कराया जाए। अगर हम बोल रहे हैं आपको साथ साथ लिखना है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है क्लास में, एंड प्लस जो हम नोट्स देंगे उसको पढ़ना है। ट्राई टू मेक अ 1 पेजर नोट्स, दोनों को कंबाइन करके एक पन्ने में एक कंसाइज नोट्स बना लो, एक समरी बना लो, सो दैट आप रिवीजन जब करोगे तो ये दोनों नोट्स ना पढ़ के बस 1 पेजर नोट्स पढ़ लोगे तो रिवीजन भी फास्ट हो जाएगा एंड आपका टाइम भी बचेगा, ठीक है। और ब्रेन स्टॉर्मिंग करना है, इंटरलिंकिंग करना है, तभी जाके यू विल बी एबल टू ग्रास्प करेंट अफेयर्स, और इसका फिर मल्टीफोल्ड यूज़ कर पाओगे इन द डिफरेंट पेपर, GS1 हो गया, GS2 हो गया, ऐसे हो गया, ठीक है। So this is how we are going to cover and start the current affairs for you all. Next session से आपके टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स हम लोग स्टार्ट कर देंगे। दिस इज़ जस्ट फॉर द ब्रीफिंग कि कैसे हम लोग को करंट अफेयर्स एक्चुअली में पढ़ना चाहिए। दिस इज़ नॉट अबाउट द रट्टाफिकेशन, दिस इज़ अबाउट हाउ यू आर गोइंग टू यूज़ वन नॉलेज और कंटेंट ऑफ वन टॉपिक इनटू द कंटेंट ऑफ अदर टॉपिक, उसको एकोमोडेट करना है, उसको इंटरलिंक करना है और उसको एक कोहेशन में लेके चलना है, तभी वो आपका क्या बोलते हैं वाइड अप्रोच दिखता है कि जब भी आप एक टॉपिक को पढ़ते हो तो उससे यू आर, जब आपके पास नॉलेज होगा तभी ना डिकोड कर पाओगे, और डिकोड कर पाओगे तो एनालाइज कर पाओगे, जब एनालिसिस करने लगोगे देन यू आर एबल टू इंटरलिंक। बस ये गेम आ गया, मतलब कोई भी आपको अच्छा आंसर लिखने से रोक ही नहीं सकता है, और यही गेम समझना है। एंड करेंट अफेयर्स इज़ वन ऑफ सच ट्रिकी सेक्शन ऑफ द BPSC जहाँ पे ये गेम समझना ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद GOE को एक पोर्शन आता है जिसमें समझना ये ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल आई हैव टू से फॉर द ओरिएंटेशन क्लास। आई होप यू गेट द जिस्ट, आई होप यू गेट द प्रॉपर ब्रीफिंग कि हम लोग को करेंट अफेयर्स करना कैसे है। आई हैव ऑल्सो प्रोवाइडेड यू द डायरेक्शन कि किस डायरेक्शन में हम लोग लेके चलेंगे। सो ईच एंड एवरी टॉपिक, ईच एंड एवरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ द करेंट अफेयर्स विल बी हैंडल, एंड दिस इज़ नॉट लाइक अ फाइनल लिस्ट जो मैंने दिखाया, इसमें अपडेशन होगा जैसे जैसे न्यू करेंट अफेयर्स ऐड ऑन होते जाएंगे। ऑलराइट, नोट्स मिलेगा ही आपको, एंड डाउट्स पोर्टल है खुला, वहाँ पे फोरम करके है, वहाँ पे आप डाउट्स डाल सकते हो एंड विथिन 24 आवर्स आपको वो रिजॉल्व भी हो जाएगा, ठीक है। तो 2 वे कम्युनिकेशन रखेंगे, कुछ समझ में नहीं आता है वहाँ डालो, कुछ डाउट है वहाँ पूछो, सो दैट हमें भी समझ में आएगा कि कितने बच्चे सिंसियर है और कितने बच्चे बस लेके बैठ गए।
और हमें सिंसियर बच्चों की खोज है, हमें जो भीड़ की खोज नहीं है। उस भीड़ में जो थोड़े बहुत जो ऐसे बच्चे हैं 10% 20% जो बच्चे जो एक्चुअली दे आर स्टडिंग फॉर द 71st बीपीएससी मेंस, बाकी तो भीड़ ही है, तभी ना बच्चे छटते हैं। अभी तो थोड़ी सिंसियरिटी बढ़ भी गई है क्योंकि वैसे वैसे कैंडिडेट्स अपीयर हो रहे हैं बीपीएससी में, ठीक है। सो आप भी सोच लो कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो यूपीएससी में 2-3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं बट किसी कारण से यूपीएससी में उनका नहीं हुआ। वैसे वैसे कैंडिडेट्स आपकी भीड़ में हैं, आपकी कंपटीशन वैसे वैसे लोगों से है, तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी है, ठीक है। ज़्यादा मेहनत पे ध्यान दो। 3 महीने हैं, 3 महीने कोई मूवी, वेब सीरीज़, बर्थडे पार्टी, कोई फेस्टिवल मतलब इन्जॉय नहीं करोगे ना तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। फेस्टिवल्स इन्जॉय करो, लेकिन ये घूमने जाना, मूवीज़ देख लेना, ये सब थोड़ा सा त्याग दो और 3 महीने अच्छे से पढ़ लो। ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है, 8-9 घंटा इज़ सफिशिएंट फॉर यू। बस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस एंड सिलेबस कंप्लीशन पे पहले ध्यान दो, फिर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। तभी जाके जो कंटेंट आपने पढ़ा है वो आप जाके वहाँ उतार पाओगे। जब रेप्लिकेट ही नहीं कर पाओगे तो फिर किस बात के नंबर आपको मिलेंगे। आपका दिमाग तो पढ़ने नहीं जा रहे ना एग्जामिनर कि आपके दिमाग में कितना कंटेंट है, आप कितना उतार पाते हो उस पर आपको मार्किंग मिलेगी। और ये कहाँ से आती है? आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से आती है। तो पहले तो कंटेंट बिल्ड करो, करंट अफेयर्स का जो आगे का लेक्चर चलेगा, एंड देन वी विल मूव टू दी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल आई हैव टू से फॉर द फर्स्ट क्लास ऑफ द करंट अफेयर्स। आगे हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे आपका सिलेबस कंप्लीट कर देंगे हम लोग। ये फास्ट पेस में ही चलेगा, लेकिन आपका सिलेबस बहुत प्रोडक्टिवली हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।